करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही, मंत्री विजय शाह की टिप्पणी पर कांग्रेस अब हमलावर हो गई है। इंदौर में कांग्रेस ने गुमशुदा मंत्री के पोस्टर लगा दिए हैं और पोस्टर में लिखा है कि ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की थी। तो आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम जो लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और अब देखिए मंत्री विजय शाह, जो कि हमने देखा था कि अभी हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट जारी किया था, चौथी बार उनकी तरफ से माफी मांगी गई थी। तो वही मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी द्वारा अनर्गल बयान दिए गए हमारी देश की सर्वोच्च निछावर करने वाली हमारी बहन सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने बयान दिया वो अत्यंत निंदनीय था। उसके बाद से वो गायब है। इंदौर शहर में एक राष्ट्रीय कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट के अंदर भी वो नहीं थे। तो मध्य प्रदेश का गृह विभाग क्या कर रहा है कि वो जो अपने मंत्री को नहीं ढूंढ पा रहा है, उसके लिए अलग अलग जगह पे एसआईटी जा रही है तो वो नहीं मिल रहे हैं, उनके बयानों के लिए पुलिस जा रही तो वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो है कहाँ? इसी बात को लेकर आज हमने गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगाए हैं। हमने पोस्टर के माध्यम से प्रदेश की पुलिस को भी निवेदन कराया कि अगर उनको कोई ढूंढ के लाती है बताती है तो उनको 11,000 रुपए का इनाम हम देंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेके हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, देखिए सवाल तो कई दिनों से चल रहा है कि आखिर मंत्री साहब गायब कहाँ हो गए। आप देखिए पोस्टर भी लगा दिए गए गुमशुदा मंत्री के और ये भी उसमें लिखा है साफ कि ढूंढने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, विजय शाह के मामले पर जो है लगातार न सिर्फ विपक्ष हमलावर है बल्कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम विपक्षी नेता देखने को मिल जाते हैं। भोपाल से लेकर इंदौर से लेकर जहां जहां भी विजय शाह प्रभारी मंत्री रहे हैं या हैं, उन तमाम इलाकों में वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग लोगों की यही है कि जिस तरीके की स्थिति और परिस्थितियां लगातार विजय शाह के सामने आई हैं, जो सेना के अपमान से जुड़े हुए विषय रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े हुए अपमान का जो विषय है, अभद्र टिप्पणियों का विषय, पूरे मामले पर उनको जा रहा है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि विपक्ष के नाते वो इस पूरे मामले पर इस्तीफा मांगते हैं और नहीं होने तक जो है इस तरीके से प्रदर्शन जारी रहेंगे। अब विजय शाह वाकई में जब से एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से वो कहाँ है, किसी को नहीं मालूम है, कभी उनकी लोकेशन, लेकिन दूर है कि वो मीडिया से और पार्टी के तमाम नेताओं से बहुत दूर है। सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम में वो नहीं दी, यही कारण है मौके का फायदा उठाकर विपक्ष ने उनको एक बार चुटकी के नाम पर दे रहा है और 11,000 रुपए की जानकारी। तो चलिए विपक्ष यहाँ पर लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है और अब पोस्टर लगा दिए। जरा ये तस्वीरें आप पोस्टर की देखिए, मंत्री विजय शाह की तस्वीर इसमें आपको नजर आ रही होगी। गुमशुदा 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 इसमें लिखा हुआ है और ये भी साफ कर दिया है कि ढूंढ कर लाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। तो कांग्रेस लगातार इसको लेकर हमलावर नजर आ रही है। शुरुआत हुई थी जब महिला कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में भी हमने देखा कि राजभवन जो है विधायकों के साथ कांग्रेस पहुंची थी, राज्यपाल से मुलाकात की थी और लगातार जगह जगह विरोध भी देखने को मिला था। इधर कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी के लिए एमपी के मंत्री विजय शाह ने फिर से माफी मांगी है। विजय शाह ने कहा कि उनसे भाषाई चूक हो गई है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, फिर भी किसी को तकलीफ हुई तो हाथ जोड़कर माफी। विजय शाह ने यह चौथी माफी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके मांगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद से ही उनका कोई अता पता नहीं है। ये दो वीडियो देखिए, ये है असली खुशी और ये नकली आंसू। कोर्ट ने इन्हीं अद्भुत मोमेंट के लिए घड़ियाली आंसू शब्द का इस्तेमाल किया था। इन दो तस्वीरों के कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले इनका परिचय। वैसे तो ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। ये हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह। वही विजय शाह देश की बेटी सेना की प्रतिनिधि कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र बोलने वाले विजय शाह। अब साहब की चौथी माफी आई है, पहले वो सुनिए। पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह
भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। ओ, मंत्री जी ने तो इमोशनल ही कर दिया। एक विचलित देशभक्त से भाषाई भूल हो गई जनाब। मन दुखी और विचलित जो था, वरना सेना के सम्मान में, बहन सोफिया के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में